अब रिलेशन हम लोग को पढ़ना है कि व्हाट इज रिलेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रिलेशन। रिलेशन बहुत तरह के रिलेशन से हम वाकिफ हैं, हम जान रहे हैं। जो रियल लाइफ का रिलेशन, से रियल लाइफ के रिलेशन में एक एग्जाम्पल जो बहुत ही मोस्ट फेमिलियर है, सबके परिवार में कुछ जेंट्स मेंबर होते हैं, कुछ लेडीज मेंबर होते हैं। अब उस परिवार में अनेक तरह का रिलेशन एक ही परिवार में है, बेटा बेटी का है, भाई बहन का है, वाइफ हस्बैंड का है। तो उसमें एक पिक आउट कर रहे हैं वाइफ हस्बैंड का, वाइफ एंड हस्बैंड का। तो यहाँ हम ए में जेंट्स मेंबर और बी में लेडीज मेंबर। मान लीजिए फादर है, एल्डर ब्रदर, ग्रैंडफादर। तो ऐसे फादर मदर क्या है, फादर इज द हस्बैंड ऑफ मदर। फादर यहाँ से जो, या यू कैन से मदर इज द वाइफ ऑफ फादर। तो ऐसे हम लोग अगर रिलेशन ले रहे हैं, ये यहाँ से वाइफ एंड हस्बैंड का रिलेशन, या यू कैन से ये एक रिलेशन है, मैरिज रिलेशन। एल्डर ब्रदर भाभी, ग्रैंड फादर, यहाँ दो ग्रैंड मदर लिया गया है, एल्डर ग्रैंड मदर, यंगर ग्रैंड मदर, यानी कि ये एक रिलेशन है। अब इसमें जब हम लोग ए क्रॉस बी देखेंगे, ए क्रॉस बी, तो बहुत सारा सेट्स हो जाएगा। अगर कोई भी एक ही फैमिली में दो हम ले रहे हैं सेट्स, एक में जेंट्स मेंबर को अलग कर दीजिए और एक में लेडीज मेंबर को अलग कर दीजिए। तो अगर हम देखते हैं, फादर अगर राम है, मदर रीना है, तो ये तो एक होगा ही, लेकिन राम के और भी रिलेशन इसमें होंगे। बेटी हो सकती है, मान लीजिए कि हम एक नाम ले लेते हैं, कोई भी एक नाम ले लिए, प्रियंका। ये प्रियंका क्या हुई, तो राम की बेटी हुई। यानी कि इस तरह से अनेक ए क्रॉस बी में आप देखेंगे तो रिलेशन आएगा। लेकिन हम जब स्पेशली एक रिलेशन चूज कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि यह जो रिलेशन है वो ए क्रॉस बी का क्या हो रहा है, सबसेट हो रहा है, ए क्रॉस बी का सबसेट हो रहा है। अब दूसरा एक एग्जाम्पल देखिए, पहले यहाँ एक्स इज द, ए लिया गया ऐसा सेट जो एक्स इज द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 ऑफ हाई स्कूल। मान लीजिए कि ए में बहुत सारा स्टूडेंट हो सकता है, 40 स्टूडेंट हैं, तो 40 में कुछ गर्ल्स मेंबर्स भी होंगी और कुछ, तो ऐसे 1 to 40 स्टूडेंट्स, इसमें गर्ल्स मेंबर भी होगा और बॉयज भी होंगे। तो बॉयज और गर्ल्स दोनों। 11th है, ये बी जो लिया गया सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 लिखा है, इसमें भी क्या होगा, बॉयज भी होगा और गर्ल्स भी होंगे। अब यहाँ रिलेशन लिया जा रहा है जो एक में कुछ मान लीजिए कि गर्ल्स है, कुछ गर्ल्स जिसका भाई बी में पढ़ रहा है, ये बी यानी कि ए क्या हुआ, स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 और बी क्या है, स्टूडेंट ऑफ क्लास 11। तो इसकी कुछ जो गर्ल्स स्टूडेंट है जिसका भाई बी में पढ़ रहा है, हम केवल उस रिलेशन को लिए ऐसे आर इक्वल टू ए बी। अब जैसे उसमें क्या क्या आ गया, सपोज रीना, महेश, बीना, राकेश, मंजू, मोहित। तो ये रीना, बीना और मंजू स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 है और महेश, राकेश, मोहित स्टूडेंट्स ऑफ क्लास बी है। तो ये जो ए बी आया, इसमें क्या होगा, पार्टिकुलर मात्र कितना मिला आपको, 1, 2 और 3, यही रिलेशन आप पिक आउट किए। लेकिन वही ए क्रॉस बी आप निकालिएगा, ए क्रॉस बी तो 40-40 है, तो 1600 आप ऑर्डर पेयर बना सकते हैं। उसको हमें टोटल नहीं, रिलेशन पिक की। तो ये जो रिलेशन हो आर ए बी कैसा है, ए इज द सिस्टर ऑफ बी। यहाँ ए
क्या है, सिस्टर्स है, किसका, बी। रीना सिस्टर है महेश, रीना सिस्टर है राकेश, मंजू सिस्टर है महेश। तो ये हम देख रहे हैं आर क्या हो रहा है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी हो रहा है। मान लीजिए कि इसी में एक और रिलेशन हम लोग ले रहे हैं, इसी के और में कौन सा रिलेशन रहे हैं कि एज ऑफ ए इज इक्वल टू द एज ऑफ बी। ए और बी में इसमें 12 का स्टूडेंट, इसमें 11 का स्टूडेंट, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसा पिक करें हम स्टूडेंट जो दोनों का एज ग्रुप सेम है, तो उसमें भी सब नहीं आएगा, कुछ आएगा, तो ये रिलेशन भी ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। तो इस आधार पर ये डिफिनेशन दे दिया गया, और डिफिनेशन जो हम कह रहे हैं वही डिफिनेशन है। क्या है डिफिनेशन कि ए एंड बी आर टू नॉन-एम्प्टी सेट्स, देन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो यही डिफिनेशन है रिलेशन का। कुछ और एक एग्जाम्पल समझिए, उस एग्जाम्पल को मैं जैसे मान लीजिए कि हम सेट ए ले रहे हैं, ए इक्वल टू -2, 0, 1 और 3 लेंगे, बी इक्वल टू ले लिए 1, ऐसे -3, 1, 4 ले लिए, ऐसे ए और -3। अब इसका एक जो फॉर्म है टेबुलर फॉर्म में इसको हम लिख देते हैं। मान लीजिए इसको x लिख लीजिए, इसको y लिख लीजिए, ये भी रिलेशन टेबुलर फॉर्म है। मैं लिख रहा हूँ -2, फिर -2 ले लीजिए 0, 1, 3, -2 के साथ ले लिए -3, 1, 0 के साथ 1, 1 के साथ 4, 3 के साथ फिर -3 ले लीजिए। देखिए ये एक टेबुलर रिलेशन, टेबुलर फॉर्म में हो रहा है, टेबुलर। अब इसी को मैप के फॉर्म में हमें दिखाना है, मैपिंग फॉर्म में रिलेशन में दिखा रहा हूँ। जो ये फॉर्म है इसको मैपिंग फॉर्म कहते हैं, ए और बी। यहाँ 0, -2, 1 और 3 ले लिए, -3, 1 और 4। अब ये जो फॉर्म है देखिए, -2, -3, इसी को -2, 1, 0, इसमें 0 कहाँ से, इसमें 0 नहीं है, इसमें ले लीजिए -3, तो 0, -3, 1, 4 और 3, -3, 3 और -3, -3 पर 3 रिलेशन जा रहे हैं। तो ये एक रिलेशन आ गया। ये इसी रिलेशन को हम किस फॉर्म में दिखाएं, ये हो गया मैपिंग फॉर्म, इसको कहते हैं मैपिंग, मैपिंग फॉर्म में। ग्राफ के फॉर्म में भी हम इसको दिखा सकते हैं, इस रिलेशन को इस फॉर्म में, ग्राफ के फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। थोड़ा सा अब ग्राफ का फॉर्म क्या हो जाएगा, ग्राफिकल फॉर्म जो वैल्यू किया हुआ है, ये पॉइंट फॉर्म में आएगा, x x डैश y y डैश। वैल्यू लिए है -2, x में x, इसको अगर हम x मानते हैं और इसको y पर, तो ये वाले को x पर लें -2, तो ये -2 यहाँ हो गया 0, तो हो जाएगा 1 और ये 3 लेंगे। इसके बाद से -3 है, नीचे ये -3 हो गया और 1 और 4। अब ये जो आपका टेबुलर फॉर्म में है, -2 का 3, -2 का आपका ये -3 लिए हैं, -3, तो -2 का -3 पर जाएंगे तो यहाँ है, फिर -2 का 1 के साथ x पर, और y1 हो गया, y1 ये -2 ये हो गया, ये आपका एक बिंदु -2, -3,
ये जो पॉइंट आया आपका, ये आ गया -2 और 1, फिर -2 का -2 1 आ गया, 0 -3 है, x पर 0 और y पर -3, ये आपका पॉइंट हो जाएगा 0 और -3। फिर 1 4 है, 1 और 4 ये पॉइंट हो जाएगा 1 और 4। फिर 3 -3 है, 3 और 3 -3 है, 3 और -3। तो इस तरह से एक ग्राफिकल फॉर्म है। तो ये जो सेट्स है इसका रिलेशन आप देख रहे थे। अब ये जो रिलेशन ये भी क्या है, सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो ये डिफाइन ऐसे ही होता है, let A and B are two non-empty sets, then a relation R from A to B is the subset of A cross B, that is R is subset of A cross B। अब इसमें डोमेन और ये कोडोमेन या डोमेन और रेंज की बातें आती हैं। तो ये जो कलेक्शन ऑफ, ये देख रहे हैं ना, ये कलेक्शन, ये A जो हो गया ये डोमेन कहलाता है और ये B जो आएगा वो रेंज कहलाएगा। ये डोमेन और रेंज। अब डोमेन को अगर डिफाइन करना है, डोमेन तो A B such that यहाँ पे A belongs to A, ये A belongs to A is known as the domain। ये R है, R में A B अगर है तो A belongs to A is domain, और वहीं इस A B में B belongs to B, ये B belongs to B क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। तो इस तरह से डोमेन और रेंज आप निकाल सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल ऑफ डोमेन और रेंज निकालने का हम देखेंगे। Students, in this video we are going to solve the exercise 2.2 NCERT. Question number 1 is given here, let A equal to 1 2 3 and so on 43. Define a relation R from A to A by R equal to xy such that 3x minus y equal to 0, where xy belongs to A. Write down its domain and range। तो रिलेशन का डोमेन और रेंज पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। व्हाट इज द रिलेशन, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B, ये भी कर चुके हैं। अब यहाँ जो रिलेशन डिफाइन है इसको लिखना है। सेट है 1 2 3 और 14 पर और ये रिलेशन डिफाइन है। तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो अगर x इक्वल टू 1 लेंगे, x इक्वल टू 1 तो ये 3 हो जाएगा। अब यहाँ y इक्वल टू क्या लेना होगा, 0 है तो 3 लेना होगा, यानी कि x इक्वल टू यहाँ देखिए 3 1, तो -3 करेंगे तभी तो 0 आएगा। तो ये 1 3। उसी तरह से x इक्वल टू 2 लेंगे तो 2 3 6, जितना ये आएगा उतना ही y लेना होगा। x इक्वल टू 2 तो 2 3 6, y भी 6, 2 6। जब x इक्वल टू 3 लेंगे तो 3 3 9, y कितना लेना होगा 9। x इक्वल टू 4 तो y आपका 12। अब इसमें डोमेन जो है इस ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो डोमेन होगा, ये बताया गया है। तो डोमेन यहाँ हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4। और रेंज ऑर्डर पेयर का सेकंड ऑर्डर यानी कि y कोऑर्डिनेट 3 6। जब हम इसको ग्राफ फॉर्म में लिखते हैं तो 3 6 9 और 12। वेरी सिंपल टू राइट द डोमेन एंड रेंज, और वेरी सिंपल ऑल्सो व्हाट हैज बीन रिटन। ये पहले हम रोस्टर फॉर्म में लिख लिए जो रिलेशन दिया हुआ है, और इजिली डोमेन और रेंज लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफाइन द रिलेशन R ऑफ द सेट n ऑफ नेचुरल नंबर्स बाय R इक्वल टू x y, y इक्वल टू x प्लस 5, और ये भी दिया कि x इज नेचुरल नंबर्स लेस देन 4, तो वैल्यू ऑफ x इज लेस देन 4 एंड x y बिलोंग्स टू n है। तो व्हाट वी हैव टू राइट, इट डिफिट दिस रिलेशंस यूजिंग रोस्टर फॉर्म। पहले रोस्टर फॉर्म में इसको डिफाइन करेंगे। तो y इक्वल टू x प्लस 5 है, x इक्वल टू जब हम 1 लेंगे, x इक्वल टू हम 1 लेंगे, ध्यान दीजिए, when x इक्वल टू 1 देन y इक्वल टू 1 प्लस 5 6 होगा। तो r इक्वल टू आपका हो गया
1 और 6 देखते चलिए। When you will take x का value 2, then it will be 2 plus 5 7. When you will take x equal to 3, then 3 plus 5 it will be 8. And x is less than 2. तो 3 तक ही हम ले सकते हैं, नेचुरल नंबर है, तो देयर इज नो नीड टू राइट मोर, क्योंकि x का वैल्यू जो है लेस देन 4, ये रोस्टेड फॉर्म है। और रोस्टेड फॉर्म में इसका डोमेन लिखना है, वेरी इजी टू राइट द डोमेन, फटाफट लिख लीजिए। यही जो पहला इस ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट होता है 1 2 3, 1 2 and 3, डोमेन एंड रेंज विल बी 6 7 and 8। बहुत ही आसान है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें a इक्वल टू सेट ए दिया हुआ है 1 2 3 5 b 4 6 9। डिफाइन द रिलेशन r फ्रॉम a टू b बाय r इक्वल टू x y, डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड। यही है रिलेशन a और b में। तो आप जब इस रिलेशन को लिखेंगे तो क्या देखना है, डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड। तो जब 1 हम देख रहे हैं, 1 और 4 का डिफरेंस ऑड होगा, 1 और 6 का डिफरेंस ऑड होगा, 1 और 9 में देखेंगे तो 8, तो ये तो नहीं लेना क्योंकि वो 8 हो गया आपका -8 इवन। अब फिर 2 4 नहीं लेंगे, 2 6 नहीं लेंगे, 2 9 हो जाएगा। ऐसे देखना है, बहुत सिंपल है। फिर 3 के साथ विचार करिए तो 3 4 हो गया, 3 6 हो जाएगा, 3 9 नहीं होगा क्योंकि 3 9 -6। अब 5 और 4 ये होगा, फिर 5 और 6 भी होगा, 5 और 9 देखिए नहीं होगा, 5 9 4, यही तो हो गया रिलेशन, बहुत आसान है। फिर इसमें रोस्टर फॉर्म में ये जो दिया हुआ है रिलेशन है, इसको क्या करना है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, डोमेन लिखना है, रेंज लिखना है। तो डोमेन तो आप सीधे ऐसे 5 6 7 हो गया, रेंज 3 4 5 हो गया इसका। रोस्टर फॉर्म में लिखना कितना आसान है, रोस्टर फॉर्म में तो जो दिया हुआ है बस r इक्वल टू यही रिलेशन है, 5 3 से रिलेटेड है, तो 5 3 6 4 से रिलेटेड हो गया, 7 5 से रिलेटेड है, ये रोस्टर फॉर्म है। अब सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिखना है, तो हम देख रहे हैं दोनों के बीच का डिफरेंस, 5 3 का डिफरेंस भी 2 आ रहा है, 6 4 का डिफरेंस 2, 7 5 का डिफरेंस 2। तो r इक्वल टू हम क्या लिख देंगे, x y सच दैट x माइनस y इक्वल टू 2 एंड x बिलोंग्स टू p और y बिलोंग्स टू q। हो तो क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। डोमेन फट से लिखिए, डोमेन हो गया 5 6 7, इट्स वेरी इजी, q 3 4 and 5, so that is the answer 300. Question number 5, let a equal to 1 2 3 4 6, let r be the relation of a defined by ab equal to ab belongs to a, b is exactly divisible by a। तो ऐसा इसमें देखना है कि जो हम रिलेशन ले रहे हैं ए बी के फॉर्म में से, तो b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय a होना चाहिए। तो पहले 1 पर विचार करें, जब a पर ही है तो ये रिलेशन है, a पर जब a क्रॉस a लेंगे तो 1 1 होगा, 1 2 होगा, 1 3 होगा, 1 4 होगा, 1 6 होगा, 2 2 होगा। तो 1 1 पर से अगर हम चलते हैं तो 1 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 1, ये होगा। फिर 1 2 में देखते हैं तो 1 2 तो होगा, 2 इज डिविजिबल बाय, तो 1 से सब डिविजिबल होगा, तो 1 3 1 4 1 6, ये हो गया। अब इसके बाद 2 पर जब विचार करेंगे तो 2 2 होगा, फिर 2 4 और 2 6 हो जाएगा। 3 पर करेंगे तो 3 3 तो होगा, 3 3 और 3 6। 4 पर करेंगे विचार तो 4 4 4 6 तो होगा नहीं, फिर 6 पर करेंगे तो 6 6 नहीं होगा,
यही हो गया आपका रोस्टर फॉर्म में इतना रिलेशन है। तो इसका डोमेन लिखना है। तो डोमेन पहला जो हुआ 1, तो 1 एक बार ही लिखेंगे कितना हो रहा है, फिर 2, फिर क्या आ रहा है 3 4 6, 3 4 और 6। फिर जब रेंज आप लिखेंगे तो रेंज में भी देखेंगे 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 और 6। Determine the domain and range of the relation are defined by R equal x x plus 5। ये आपका रिलेशन दिया है। हाँ, R इक्वल टू अगर 0 लेंगे तो 0 प्लस 5, 1 लेंगे तो 6, 2 लेंगे तो 7, 3 लेंगे तो 8, 4 लेंगे तो 9, 5 लेंगे तो 10। अब इसका डोमेन रेंज लिखना एकदम आसान है। ये रिलेशन क्या है, x x प्लस 5, यानी कि x बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5 इतना ही मिलेगा। तो जब 0 लेंगे तो 0 प्लस 5 ये 5 होगा, 1 लेंगे तो 1 प्लस 5 6। इस तरह से लिख दिए, बहुत ही आसान। व्हाट विल बी द डोमेन, डोमेन बताया गया ऑर्डर करके जो पहला 0 1 2 3 4 एंड 5। रेंज इसमें लिखना है। व्हाट विल बी द रेंज, रेंज 5 6 7 5 6 7 8 9 10। राइट द रिलेशन R। तो ये R x x क्यूब है। प्राइम नंबर लेस देन 10, x क्या है, प्राइम नंबर लेस देन 10। जितना प्राइम नंबर है O और उसका क्यूब लिखना है, यही तो रिलेशन। तो 2 अगर प्राइम नंबर है तो 2 8 हो गया। फिर 3 भी है ना, 3 3 9 3 27। फिर 5 हो जाएगा, 5 125 हो गया। फिर 7 हो जाएगा लेस देन 10 में, 9 होगा नहीं 10 नहीं। 7 का क्यूब क्या हो जाएगा, 7 7 जा 49 और 49 7 जा 7 9 3 3 4 3 4 3। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 है, लेट a इक्वल टू एक्स वाई जेड एंड b इक्वल टू 1 2। तो फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b। तो इसमें कितना एलिमेंट है, 3 है और इसमें 2 है। नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन इक्वल टू 2 टू द पावर 3 इंटू 2, ये ना होता है, यानी कि 2 टू द पावर 6 हाँ 128 हो जाएगा। ये 2 टू द पावर m इंटू n, जहाँ m हो गया नंबर ऑफ सेट है, n हो गया नंबर ऑफ सेट। तो ये 2.2 का हम लोग एक क्वेश्चन केवल छोड़े हैं, क्वेश्चन नंबर 9, और बहुत ही आसान है। ये आपका होमवर्क रहा और मुझे लगता है कि ये आप कंप्लीट कर सकते हैं जो भी क्वेश्चन रहेगा। अगर समझ में आ गया है रिलेशन का कैसे डिफिनीशन है, रोस्टर फॉर्म में लिखना, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना, आसानी से बनेगा। थैंक्स।